राजू भाई थोड़ा सा पीछे आओ ना। वो डॉक्टर साहब इधर देखो। ओके इरफान भाई अभी एक मिनट। हाँ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब शोएब आगे आइए आप लोग आगे आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम दोस्त अस्सलाम वालेकुम। हम 1980 के तमाम साथी हम शोएब खुसरो साहब के फर्स्ट टू 10th के साथी हैं और बड़ी खुशी हो रही है आज कि हमारे यहाँ जो अखबार है शोएब खुसरो साहब का वो 57वें साल में ख़त्म रख चुका है और इनकी ये जो मेहनत और जो जद्दोजहद है अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में किसी को छुपी भी नहीं है और हमको बोलने का मौका नहीं मिला, वक्त नहीं दिया गया था। अभी जो लोगों ने थोड़ी थोड़ी तकरीर किए हैं हमारी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी 2 अल्फाज अदा करूं, लेकिन मौका नहीं मिला था। हमारे यहाँ पे खालिद सैफुद्दीन साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ये जो अखबार है उसमें हम लोग इश्तिहारात देकर इनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करें, इस तरह का उन्होंने मैसेज दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अखबार है औरंगाबाद टाइम्स ये बहुत ज़रूरी हो गया है अब कि 57 साल गुजरने के बाद
अब ये इनकी रेट जो है कमज़ोर हो रही है। जिस तरह से शकीब खुसरो साहब ने कहा है कि अभी इसको ताउन की ज़रूरत है, तो बेशक उसको अभी ताउन की ज़रूरत है और हमारे लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर ताउन करें और एक
हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर हमारे दिल में और हमारे लिए जज्बा पैदा करते हैं कि हमें और आगे जाना है। और साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी एक हौसला अफजाई होती है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि अभी तक जितने भी हजरात ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, उसमें औरंगाबाद टाइम्स की गुज़िश्ता जो लाइफ है उसके बारे में, स्ट्रगल के बारे में कहा। लेकिन आज सबसे अहम ज़रूरत यह है कि मीडिया को और ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया को किस तरीके से ज़िंदा रखा जाए और उसमें भी उर्दू अखबारात को किस तरीके से ज़िंदा रखा जाए। चंद अल्फाज बोल देना और अपने ख्यालात का इजहार करना और फिर अपने अपने कामों में लग जाना, ये दुनिया का मामूल है। लेकिन मेरी आप तमाम हजरात से एक रिक्वेस्ट रहेंगी कि उर्दू अखबारात इस वक्त चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ उर्दू सहाफ़त को बल्कि कुछ हुकूमती अंदाज, जैसा कि हमारे दोस्त इम्तियाज़ जलील ने भी बताया कि कुछ ऐसी पाबंदियाँ आजकल अखबारात पर लेकर आने की प्लानिंग चल रही है कि जिसकी बुनियाद पर कोई भी अखबार किसी भी हुकूमत के खिलाफ कुछ भी अगर लिखता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कहता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अखबार की आज़ादी को कैद किया जा रहा है या उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है। इन हालात में मेरी आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने रीजनल इलाकों में जो भी अखबारात निकलते हैं और जिसको आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाएगा, उन्हें ना सिर्फ अपने ख्यालात के इजहार के साथ बल्कि फाइनेंशियली भी उनकी कुछ मदद के बारे में भी सोचे जाए, क्योंकि अखबारात बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हम ऐसे मझधार पर खड़े हैं कि जिस वक्त अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाए और हालत, तो शायद अखबारात का बंद होना शायद आसान हो जाएगा। तो मेरी आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि आगे की प्लानिंग अब कीजिए, मुस्तकबिल में इन अखबारात को किस तरीके से जिंदा रखा जाए। औरंगाबाद टाइम्स ने अभी तक 56 साल का अपना सफ़र बड़ी मुश्किलात से भी और अब अच्छे अंदाज में भी कर रहा है। और सबसे बड़ी हमारे लिए एक बूस्ट और ताकत ये रहती है कि आप जैसे हजरात का हमें साथ रहता है। और एक और बात कहूँगा कि अब कुछ चीज़ें हमारी जो नई पीढ़ी है उनमें से भी कुछ बच्चों का ख्याल है कि वो भी उनके ख्यालात का इजहार करें। तो इसके लिए मैं हमारे उमर खुसरो को कुछ अपने दो बातें कहने के लिए कहता हूँ।
अपने एक अल्फाज को चेंज करना बड़ा बहाल नहीं होता था। यानी अगर कोई सहाफी ने अपने अल्फाज लिख लिए और उसको अगर उसका एडिटर तब्दील कर तो न्यूज एडिटर बने, उनको उनके मालिक ने कहा कि साहब आप ये अल्फाज बदल दीजिए। उनको मराठी प्रेस लिख रहा था दहशतगर्द, वो बंदे ने कहा कि मैं इनको दहशतगर्द नहीं लिख सकता, इसलिए कि अभी इनके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ, लिहाजा वही कायम रखते हैं जैसा कायम रखने की जरूरत है। जिस तरह साथियों कुछ ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए मैं गुजर रही है। आने वाले हालात क्या क्या हो सकते हैं पता नहीं। उन्होंने अपनी अपनी सहाफत का सबूत अच्छी तरीके से देना, और मैं तीनों भाइयों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप 57 साल में 57 साल नहीं आता तो कम से कम बाइकों का नाम ले लो। नहीं मराठी के इसमें अक्सर होता है कि भाई नहीं कुछ बोल सकते तो कम से कम बाइकों का नाम भी ले लो। तो बाइकों का नाम लेने के लिए जब लैपटॉप को बोला गया एक बार, तो उन्होंने कहा कि कैसे वाटती। साल हो गए, इसकी उम्र 57 साल हो गई। जवानी से अब ये भी बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और लेकिन जो आगे जा रहा उसको पढ़ने वाले, समझने वाले, देखने वाले उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। दुआ करता हूँ कि अखबार भी पढ़े, उर्दू ना रहे। आज जो उर्दू अखबार चलाते हैं उसके और उर्दू जो पढ़ते मुबारक कर रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तमाम सेहतमंद रहे, आपके परिवार ठीक रहे, घर ठीक रहे, सेहत ठीक रहे। तमाम ये जो नई बीमारियां फैल रही है हमारे मुल्क में भी तो पूरी दुनिया में भी, इन बीमारियों से भी निजात मिले आप सबको। एक दफा फिर नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम आज ये औरंगाबाद टाइम्स की 57वीं सालगिरह है, और मैं शोएब खुसरो और शकीब खुसरो को मुबारकबाद देता हूँ। और ये लोग ये कामयाबी है, और इनके वालिद साहब ने इस अखबार को चालू किए 1967 में। 23 साल उन्होंने चलाए, लेकिन ये लड़कों ने 37 साल हो गए इस अखबार को आगे कंटिन्यू किए। और ऐसी मुश्किलात में इस अखबार को चलाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं वक्त नहीं लूँगा, बहुत लोग यहाँ हैं बोलने वाले, इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
आज औरंगाबाद टाइम्स के 57वीं सालगिरह के मौके पर मैं मेरी तरफ से और मेरे वालिद कमाल फारूकी साहब की तरफ से खुसरो बिरादरान को, ख़ास तौर से शोएब खुसरो साहब को, शकीब खुसरो साहब को, ज़ोहेब खुसरो साहब और उनकी नई जनरेशन जो हम देख रहे हैं, उमेर खुसरो, बिलाल खुसरो, अदीब खुसरो को, तमाम लोगों को और तमाम औरंगाबाद टाइम्स के चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इस अखबार के ज़रिए मुसलमानों की, गरीबों की, पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करता रहे। 57 साल ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इस दो पीढ़ियों ने अपना वक्त जो अपना टाइम जो दिया है, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि हमारे जो अखबारात हैं, हमारा जो उर्दू मीडिया है, इसे हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं, इस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ मैं मरहूम जनाब अजीज़ खुसरो साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ने उनसे जो ये काम लिया, एक पौधा जो उन्होंने लगाकर इस शहर औरंगाबाद में वो रुखसत हुए, आज उनके बच्चों ने, उनके आल औलाद जिस तरीके से इसे आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो तो औरंगाबाद टाइम्स पेपर के जो 56 साल पूरे के 57 साल में जो है तो पेपर पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबसे पहले औरंगाबाद टाइम्स पेपर के जो बानी है अजीज़ खुसरो साहब, इनको जो है तो अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि ये जो औरंगाबाद जो टाइम्स पेपर जो ढाल बन के आज हो रहा है, ज़रिया वही है अजीज़ खुसरो साहब। और उसके बाद जो है तो उस पेपर को आगे ले जाने का जो काम बहुत ही ताकत से, ईमानदारी से, शिद्दत से जो करके जो तीनों भाई है, जो शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, ज़ोहेब खुसरो साहब, इन तीनों ने इस पेपर को जिस बुलंदी पर ले जाने का जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। और हमारी नेक ख्वाहिशात इस पेपर के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पेपर आगे इसी तरह मजबूती से चलता रहे और उर्दू जो है तो उर्दू के जितने भी अखबार है वो भी चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और उर्दू ज़िंदा रहे, उर्दू कायम रहे, ये मेरी नेक ख्वाहिशात है, दुआ है इस पेपर की। सभी का आज यहाँ आने के लिए और हमारा साथ देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोगों का शहर के साथ साथ औरंगाबाद टाइम्स की कामयाबी में भी एक बड़ा हिस्सा है। शहर की बात हो रही है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हालात को शहर के, तो जैसे कि उर्दू अखबार तो मुस्लिम में ही रहता है, मगर जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है वो दोनों में है, हिंदू में, मुस्लिम में। मगर आज जो हम लोग फेस कर रहे हैं कि मैं एक बार खासदार साहब को भी बताया था कि हमारे हर पोस्ट पे, हर मैसेजेस में इतने शरारतमंद लोगों के और ये वो बहुत सारे आ रहे नाम चेंज पे। तो जैसे कि आज हम सब साथ में हैं, तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो लड़ाई है हमारे शहर की, हमारे नाम की, तो हम सबको साथ लड़ना है और इंशाल्लाह उसका भी इंसाफ होगा। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि जैसे कि आप हमारे अखबार के साथ और शहर के कामयाबी में साथ है, तो नाम के लिए भी साथ रहे। मैं ये बात करके बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगाबाद टाइम्स का जो 57वां सालगिरह है, अखबार और सहाफ़त एक बहुत बड़ी मिल्लत इस्लामिया की ज़रूरत है, जिसमें ख़ास तौर से मुसलमान बहुत पीछे हैं। और औरंगाबाद टाइम्स ने उर्दू के अंदर औरंगाबाद और पूरे मराठवाड़े को और इसी तरह से मालेगांव को, खानदेश को, जिन्होंने सहाफ़त के ज़रिए लोगों में इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करना और मज़लूमों के लिए बात को आगे पहुंचाना और जालिमों के लिए एक सद्देबाब कायम करना, उसके लिए जो ये कदम उठाया गया था इनके वालिद साहब अजीज़ खुसरो साहब के ज़रिए और उनके अहले खाना ने जो उसको अहमियत समझते हुए और तमाम परेशानियों के बावजूद उर्दू का अखबार चलाना अपने में आप बहुत बड़ी एक जद्दोजहद है आज के ज़माने में। इसके अंदर जो ऐड और जो पैसे की आमद है बहुत कम है, अक्सर अखबार बंद पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी ये लोगों ने तमाम अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए और इस अखबार को ज़िंदा रखा और मज़लूमों की आवाज़ों को आगे बुलंद करने के लिए जो इन्होंने हिम्मत की, अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन और दुनिया के एतबार से कामयाबी अता करे और हर शोबे को हमें दीन के एतबार से लेके चलना चाहिए। अल्लाह मुझको भी हिम्मत दे और तौफीक अता फरमाए कि सहाफ़त की फील्ड को भी हम दीन के नुक्ते नज़र से लेकर आगे चले और सियासत को भी हम दीन के नुक्ते नज़र से लेकर आगे चले और तिजारत को भी
हम लोग जब दीनी एतबार से आगे लेके चलेंगे तो अल्लाह दोनों जहां के अंदर इंशाल्लाह सुरखरू करेंगे। आज इसकी बहुत सख्त तरीन ज़रूरत है। जैसे अल जजीरा आलमी पैमाने पे काम कर रहा है, इसी तरह ऑल मराठवाड़ा लेवल के ऊपर ये औरंगाबाद टाइम्स जो खिदमत अंजाम दे रहा है, ख़ासतौर से मैं ये चाहता हूँ कि वे औरंगाबाद वासियों को इसमें जिस तरह से भी हो इसकी मुआवनत करें और इसके मेंबरशिप को आगे से आगे बढ़ाएं और इसके जो दायरा है इसको कैसे वसी किया जाए इसके लिए कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शहर के मारूफ रोज़नामा तारीख़ी रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स की आज 57वीं सालगिरह। इस 57वीं सालगिरह के मौके पर मैं शोब खुसरो बरादरान, शकीब खुसरो साहब, जोहेब खुसरो साहब, इन तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तमाम शहर के लोगों को ये बात वाज़े तौर पर मालूम है कि इस अखबार की क्या खिदमत इस शहर के लिए, मराठवाड़ा के लिए और तमाम महाराष्ट्र के लिए रही है। और उर्दू की बखा को अगर किसी ने महाराष्ट्र के अंदर कायम रखा है, मध्य महाराष्ट्र के अंदर किसी ने कायम रखा है दरम्यान में, तो औरंगाबाद टाइम्स का इसके अंदर बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल रहा है। देखिए आज जितनी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी और जितनी शख्सियतों ने आगे आज यहाँ पर इनका इस्तकबाल किया है, ऐसी कई गुमनाम शख्सियतें थी, ऐसी कई गुमनाम सियासतदान थे जिनको इस अखबार ने ईमानदारी से मुनसिफाना तौर पर उनके साथ इंसाफ किया, उनको उनका जायज़ मकाम दिया और जो बड़े से बड़े ओहदों से नवाजे गए। तो देखिए ये उर्दू अखबार की बहुत बड़ी मरून मिन्नत थी। लेकिन आज अखबार जिन हालात से गुजर रहे हैं और प्रिंट मीडिया की आज जो हालत है, देखिए अभी का जो सेशन गुजरा है, अभी जो पार्लियामेंट का सेशन गुजरा है, हमारे रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ख़ास तौर से सहाफ़त के ताल्लुक से, प्रिंट मीडिया के ताल्लुक से बहुत बेहतरीन बात पार्लियामेंट में रखी है और बताया कि किस तरीके से प्रिंट मीडिया को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इनकी आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं अवाम और शहर के लोगों से कहूँगा कि जिस अखबार ने आपके 58 साल खिदमत की है, उर्दू की बका के लिए, उर्दू की असमत के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी है, हर हसास मौजू को बेबाकी से उठाया है, तो तमाम शहर के जितने उर्दूदाँ हैं और जितने भी मैं कहूँगा हमारे तबके के लोग हैं, इनकी सबसे अव्वलिन जिम्मेदारी बनती है कि हर शख्स उर्दू अखबार को अपने घर में ख़रीद के लिए और ख़रीद के उसको पढ़े और इश्तेहार जहाँ तक हो सकते हम उर्दू अखबारात को दे के इनको माली ताउन करने की पूरी कोशिश करें। देखिए उर्दू अगर बच सकती है तो तुम्हारे हमारी मरून मिन्नत से बच सकती है, उर्दू की अगर बका बच सकती है तो आपकी हमारी मरून मिन्नत से बच सकती है। तो सहाफ़त की जो इनकी खिदमत है, शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, हमारे मरूम बानी औरंगाबाद टाइम्स के जनाब अजीज़ खुसरो साहब, इनकी खिदमत को शहर औरंगाबाद किसी भी कीमत पर फरामोश नहीं कर सकते। और इन काविशों का एतराफ़ ये है कि हमने हमारे हर घर के अंदर अखबार को ख़रीदना चाहिए और औरंगाबाद टाइम्स को पढ़ना चाहिए, उर्दू अखबारात को ख़रीदना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, आने वाली नस्लों को उर्दू की तरफ राग़िब करना चाहिए, उर्दू से उनकी पूरी तरीके से वो रोशनास कराना चाहिए। और उर्दू ज़बान, हमारी उर्दू ज़बान वो शीरी ज़बान है और ये ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि ज़बान किसी के मज़हब की नहीं होती, ज़बान किसी एक समाज की नहीं होती, जिसने इस ज़बान को अपना लिया ज़बान उसकी होती है। तो ये तमाम बातें थी जो गोशे गुजार तमाम शहर के लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी था। फिर मैं एक बार तमाम अवाम से गुजारिश करूँगा कि उर्दू अखबारात को, ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया को, अब आप लोगों के हाथ में है बचाना। हर शख्स ने अपनी अव्वलिन जिम्मेदारी समझ के, कितने का पेपर की कीमत 7 रुपये 8 रुपये, लेकिन आप 5 रुपये, आप इसको खरीद के अगर अपने घर में पढ़ेंगे तो हमारे घर के माँ बहनें को भी हालत से आगा होंगे। क्यों तो लोग आज में ज़रा सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे, हम सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं, उसके अंदर हम उर्दू से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उर्दू अखबार को ख़रीदें, उसको पढ़ें और जितने भी इश्तहार हो सके उर्दू को देने की कोशिश करें। मैं औरंगाबाद टाइम्स के 57 सालगिरह के ऊपर शोएब खुसरो बिरादरान को, शकीब खुसरो साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करें। औरंगाबाद टाइम्स आज अपनी 56वीं साल मुकम्मल करके 57वें साल में ख़त्म रख रहा है और मैं इस मौके पर सबसे पहले हमारे औरंगाबाद टाइम्स के क़ारीन और हमारे चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया और हमारी हौसला अफजाई की। इस दौरान जिन भी हज़रात ने अपने अपने ख़यालात का इजहार करके हमें हमारे बारे में कहा है, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरीके से उनका ताउन रहेगा। अखबारात, मीडिया आज बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, तो उस दौरान भी मुझे ये बात कहना है कि इस
इन हालात में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अखबार का और ख़ासतौर से उर्दू अखबार का ताउन करें। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।